एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? सो होपफुली आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे एंड अपनी DSSB की प्रिपरेशन एंड क्लास 6 की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो ये वीडियो टीचर्स के लिए भी है और उन सारे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए भी है जो क्लास 6 में पढ़ रहे हैं। एंड क्लास के अंदर क्या होता है, कई बार हमें समझ में नहीं आता है तो हम लोग जनरली यूट्यूब वीडियोज़ देख के सोचते हैं कि एक बार में आधे घंटे में हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाए। सो आप बिल्कुल राइट प्लेटफॉर्म पे है। यहाँ पे हम लोग चैप्टर नंबर 2 करेंगे, सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। चैप्टर नंबर 1 कंपोनेंट्स ऑफ फूड मैंने आप लोगों को ऑलरेडी करा दिया है एंड सिर्फ वो आधे घंटे की टोटल वीडियोस हैं, 15 मिनट 10 मिनट 10 मिनट, जिसमें आप पूरे कंसेप्ट को एक बार में क्लियर कर सकते हैं। ये वीडियो भी मैंने कोशिश करी है कि मैं एक ही वीडियो के अंदर आपको ये पूरा चैप्टर समझा दूँ। ये चैप्टर जो है बहुत सिंपल है, तो जो DSSB TGT नेचुरल साइंस की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं वो भी ये वीडियो आराम से देख सकते हैं। तो बढ़ते हैं हमारी वीडियो की तरफ। तो ये हमारा क्लास 6 का चैप्टर नंबर 2, सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। तो चैप्टर का नाम पहले समझ लेते हैं। सॉर्टिंग मटेरियल ग्रुप्स इनटू ग्रुप्स का मतलब है कि जो हमारे डिफरेंट मटेरियल्स होते हैं हमारे आसपास, उनको ग्रुप्स के अंदर, अलग अलग ग्रुप के अंदर डिवाइड करके रखना। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने भी अपने घर पे आप लोग सॉर्टिंग मटेरियल्स करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपकी जो बुक्स होती हैं वो आपके बुक रैक के अंदर ही होती है। बुक्स की एक प्रॉपर जगह होती है जहाँ पे आप सारी अपनी बुक्स रखते हैं। सिमिलरली किचन के अंदर भी ऐसा होता है कि आपकी मदर जो होती हैं सारे स्पाइसेस को एक साथ रखती हैं, सारी दालों को एक साथ रखती हैं, सारे कांच के ग्लास को इसको एक साथ रखती हैं। ठीक है। फ्रिज के अंदर हमारा फ्रिज में जो भी आपकी वेजिटेबल्स होती हैं हम वो रखते हैं। हम अपने बाथरूम के अंदर शैम्पू रखते हैं, सोप रखते हैं, फेस वॉश रखते हैं, बॉडी वॉश रखते हैं। तो हम हर एक चीज़ को क्या करते हैं, सॉर्ट करके रखते हैं, सेपरेट करके रखते हैं। और क्यों रखते हैं? ताकि आसानी से हमें सामान मिल जाए, हमारा टाइम वेस्ट ना हो। तो यही चैप्टर का पूरा कंसेप्ट है। तो हम आगे डिटेल में कर लेते हैं एक बार। तो हम लोग इंट्रोडक्शन पे चलते हैं। तो वी सी डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस। हमारे आसपास हम अलग अलग तरह के ऑब्जेक्ट्स देखते हैं। लाइक हम टॉयज़ देखते हैं, हम लोग टीवी देखते हैं, हम लोग स्लीपर्स देखते हैं अपने, हम लोग कबर्ड्स देखते हैं, अलमीरा देखते हैं। तो ये सारे के सारे जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं ये अलग अलग मटेरियल से भी बने हो सकते हैं और सेम मटेरियल से भी बने हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग बात करें अलमीरा की, तो आपकी जो अलमीरा है वो वुड की भी हो सकती है, आपके पास वुडन टेबल भी हो सकती है, आपके डोर्स भी वुडन के हो सकते हैं। मतलब एक ही मटेरियल से, मतलब वुड से हम कितनी सारी चीज़ें बना सकते हैं। टेबल बना दिया, ठीक है, चेयर्स बना दी आपने, कबर्ड्स बना दी, डोर्स बना दिए। सिमिलरली क्या होता है, एक ही चीज़ कई बार क्या होता है अलग अलग मटेरियल्स यूज़ होते हैं एक ही थिंग्स को बनाने के लिए। फॉर एग्जांपल आपके घर में वुडन का डोर है लेकिन कबर्ड क्या है, आयरन की है। ठीक है। आप लोगों की चेयर्स भी क्या है, चेयर आपकी स्टील की है। ये इस तरह से हम देख सकते हैं। तो आपके आसपास जो मटेरियल्स होते हैं वो अलग अलग चीज़ों के बने होते हैं। फॉर एग्जांपल वो ग्लास के भी हो सकते हैं, वो मेटल के भी हो सकते हैं, प्लास्टिक के भी हो सकते हैं, कॉटन की साड़ी भी हो सकती है, सॉइल का आपका हो सकता है, आपने पॉट रखा हुआ है घर में, फ्लावर पॉट रखा है, प्लांट्स रखे हुए हैं सॉइल में ग्रो करके। तो अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं। नेक्स्ट टॉपिक है वाई इज सॉर्टिंग इंपॉर्टेंट। सॉर्टिंग मतलब सेपरेशन इंपॉर्टेंट है ही क्यों? अगर हम लोग सारा सामान को एक साथ रख दें, फॉर एग्जाम्पल आपकी मदर भी क्या करे, किचन के अंदर आप स्पाइसेस भी एक साथ रख दिए, दालें, स्पाइसेस, कांच के बर्तन, साबुन और आपके घर में शैम्पू, सारे सामान को अगर एक ही साथ रख देंगे वो, तो आपको क्या होगा, सामान ढूंढने में बहुत प्रॉब्लम होगी, आपका टाइम कितना वेस्ट होगा, आप कभी किधर और देखोगे, कभी किधर देखोगे। आपकी बुक्स आपके रैक में ना रख के, आपके बुक रैक में ना रख के अगर शू रैक में रख दे या आपकी किचन में उठा के बुक्स रख दे, तो आपको क्या होगा, ढूंढने में प्रॉब्लम होगी। आप पूरे घर में ढूंढते रहेंगे कि मेरा सामान कहाँ पे है। तो इसीलिए क्या होती है, जब हम लोग चीज़ों को सेपरेट करके रखते हैं तो क्या होती है, हमें चीज़ें एक तो बहुत आसानी से मिल जाती हैं, बहुत फास्ट मिल जाती हैं, और उनकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करने में अगर एक जैसी चीज़ें एक साथ होंगी तो हमको बहुत आसानी होती है उनके बारे में स्टडी करने में। ये आप जब आप बड़ी क्लासेस में आएंगे तो आप डेफिनेटली समझेंगे। जैसे कि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन होती है सीनियर क्लासेस में, इट विल कम, जहाँ पे अलग अलग मेटल्स को साथ में रखा जाता है, नॉन मेटल्स को एक साथ रखा जाता है उनकी उनकी स्टडीज़ को देखने के लिए। एग्जाम्पल ये मैंने आपको शॉप की फ़ोटो दिखाई है। जैसे शॉप की आपकी एक फ़ोटो है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि शॉपकीपर पे, आप शॉप पे भी जाते हैं, आपने देखा होगा सारे बिस्किट्स जो होते हैं एक रैक में रखे होते हैं, ऑयल के पैकेट्स होते हैं वो एक साथ होते हैं। ठीक है। आपके चिप्स के पैकेट होते हैं वो हैंग करके लटके हुए रहते हैं। आटे के पैकेट सारे एक साथ होंगे। ठीक है। टॉफ़ीज़ का आपका टॉफ़ीज़ की सारी एक डब्बे के अंदर भर के रखी होगी। तो मतलब हर एक कोई पर्सन क्या करता है, चीज़ों को सॉर्ट करके रखता है, अलग अलग करके रखता है, एक जैसी चीज़ों को साथ में रखता है ताकि आराम से बिना टाइम वेस्ट किए हमारा सामान मिल जाए।
पे हम पढ़ेंगे मटेरियल्स की सम ऑफ द प्रॉपर्टीज़। तो जितने भी मटेरियल आप देखते हैं आसपास, तो आपको देखेंगे कि अपीयरेंस मतलब वो दिखने में कैसे हैं, ठीक है। आपके जो आप आसपास अपने मटेरियल देख रहे हैं, क्या वो लस्ट्रस हैं, लस्ट्रस मतलब क्या वो चमकते हैं, शाइनी है, या बहुत डल हैं। हार्डनेस और सॉफ्टनेस, क्या जो ऑब्जेक्ट्स आप देख रहे हैं वो हार्ड है या सॉफ्ट है। यहाँ आप देख सकते हैं पेन दे रखा है, पेन जो है हार्ड होता है पकड़ने में, लेकिन जो आप स्वेटर देखते हैं वो सॉफ्ट होता है, ठीक है। सोल्यूबिलिटी, सोल्यूबिलिटी कैसी है, क्या वो घुलनशील है, पानी के अंदर घुल सकते हैं या नहीं। डेंसिटी, ये मैं अलग से आपको टॉपिक बताऊंगी डेंसिटी क्या होती है। एंड ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक ऑब्जेक्ट्स। देन नेक्स्ट आ गई आपकी एक्सप्लेनेशन ऑफ प्रॉपर्टीज़। यहाँ पे मैंने आपका एग्जाम्पल दिया है, बहुत शॉर्ट में चैप्टर में आपको कंप्लीट कराऊंगी। तो जो जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है एनसीईआरटी के मैंने इसमें लिए हैं। तो पहला आपका जो टॉपिक है, पहली प्रॉपर्टी जो है दैट इज़ अपीयरेंस। अपीयरेंस मतलब लशरस और डल। लशरस मतलब होता है शाइनी होना, चमकदार होना। जैसे गोल्ड और सिल्वर जो होते हैं वो लशरस होते हैं, शाइनी होते हैं, पर जो कार्बन होता है और रस्टेड आयरन होते हैं वो शाइनी नहीं होता है। हार्डनेस, स्टोन और वुड का एग्जाम्पल मैंने लिया है। स्टोन एंड वुड क्या होता है, हार्ड होते हैं, ठीक है। और कॉटन और फेदर्स जो होते हैं, पंख जो होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं। रुई को आप हाथ लगाते हैं वो सॉफ्ट होती है। सॉल्युबिलिटी में आई हैव टेकन शुगर एंड सॉल्ट के एग्जाम्पल। शुगर और सॉल्ट क्या होती है, पानी में घुल जाती है तो सोल्यूबल बोलते हैं, पर ऑयल और सैंड पानी में नहीं घुलते हैं। डेंसिटी, डेंसिटी में आपका बेसिकली ये आता है जो ऑब्जेक्ट्स डेंसर होते हैं, हैवियर होते हैं, वो क्या करते हैं, आपने देखा होगा पानी में डूब जाते हैं। लेकिन जो ऑब्जेक्ट्स हल्के होते हैं वो पानी के ऊपर तैरते रहते हैं। आपने खुद भी देखा होगा कि लीव्स वगैरह कई बार पानी ऊपर से गिर जाती है तो पानी में, रिवर में फ्लोट करती रहती हैं, ठीक है। और लेकिन आपका जो कॉइन होता है, अगर आप कॉइन को, सिक्के को खुद भी कर सकते हैं। आप एक ग्लास के अंदर कॉइन को डालेंगे तो आप देखेंगे कॉइन नीचे डूब जाएगा। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एनसीईआरटी से ही मैंने लिया है, बट येस मैंने अपनी लैंग्वेज में इसको कन्वर्ट किया है जितने भी नोट्स हैं। नेक्स्ट हमारा है ये सोल्यूबिलिटी, दैट इज़ इम्पॉर्टेंस ऑफ वाटर। हमारी लाइफ में वाटर की क्या इंपॉर्टेंस है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए कि वाटर को हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी बोलते हैं। यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि ज़्यादातर सब्सटेंसेस जो होते हैं पानी में घुल जाते हैं। आपने देखा होगा ज़्यादातर चीज़ें जो होती है पानी में घुल जाती है। देन हमारी बॉडी को, हमारी बॉडी की फंक्शनिंग में पानी बहुत हेल्प करता है, क्योंकि आपको पता है कि हमारी 70% बॉडी जो होती है पानी से ही बनी होती है। और जितनी भी चीज़ें होती हैं, हम जो भी खाते हैं, उसकी डायरेक्शन में वाटर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देन वाटर के अंदर आपको पता है ऑक्सीजन भी होती है। और ऑक्सीजन क्या होती है, ऑक्सीजन जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, जो पानी में एनिमल्स रहते हैं, जो पानी में प्लांट्स होते हैं, उनको जीने में हेल्प करती है। नाउ डेंसिटी का हमारा टॉपिक आ गया है। इसको समझने से पहले एक बार हम ये चेक कर लेते हैं एक्टिविटी। ये भी आपकी एनसीईआरटी की एक्टिविटी है। आप देखेंगे कि जो है बिल्कुल पानी में डूब गई है जब इसको डाला है। कॉइन पानी में डूब गया है, ठीक है। ये छोटे छोटे पेबल्स जो है वो भी पानी में डूब गए हैं, स्टोन्स के छोटे छोटे टुकड़े। बट बॉल जो है, बॉल को किया तो बॉल जो है ऊपर फ्लोट कर रही है। पानी के अंदर आपका जो लीफ है, पत्ता है, वो भी फ्लोट कर रहा है। और एक जो वुडन ब्लॉक है वो भी फ्लोट कर रहा है। तो डेंसिटी बेसिकली क्या होती है, किसी भी सब्सटेंस के अंदर कितना मैटर है, कितना सामान है, कितने मॉलिक्यूल्स, कैसे मॉलिक्यूल्स किस तरह से पैक्ड है। मतलब हमने पहली क्लासेस में पढ़ा था मैटर में 3 स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस। जो सॉलिड्स जो होते हैं, जैसे स्टोन है, स्टोन इज़ अ सॉलिड। स्टोन के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं ना, दे आर वेरी वेरी क्लोजली पैक्ड। पार्टिकल्स बहुत पास पास होते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, जितने पार्टिकल्स पास पास होंगे, टाइटली पैक्ड होंगे, उतना ही ज़्यादा वो चीज़ क्या होगी, डेंसर होगी, ठीक है। डेंसर आप बोल सकते हैं हैवियर होगी, ठीक है। क्लास 6 में इतना ठीक है जानना। तो यहाँ पे मैंने दे रखा है, बट कॉटन भी सॉलिड है। पर आपने देखा होगा जब कॉटन को, रुई को आप लोग अलग अलग करते हैं तो कितनी सारी जगह खाली होती है कॉटन के अंदर। तो कॉटन के अंदर पार्टिकल्स क्या होते हैं, लूजली पैक्ड होते हैं, स्पेस होती है उनके बीच में। इसीलिए क्या होते हैं, स्टोन पानी में बहुत जल्दी डूब जाता है। पर जैसे ही हम कॉटन को डालेंगे, देखना पानी में शुरू में वो ऊपर फ्लोट करती रहती है, पर धीरे धीरे क्या होता है, जो कॉटन के अंदर स्पेस होती है उसमें पानी भर जाता है और कॉटन फिर हैवी हो जाती है और नीचे डूब जाती है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है, पार्टिकल्स जितने क्लोजली पैक्ड होंगे उतने ही ज़्यादा क्या होंगे, वो डेंसर होंगे। और बाकी अगर जितने पार्टिकल्स दूर दूर हैं वो उतने ही ज़्यादा लाइट होंगे। लास्ट हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो हमारे 3 तरह के ऑब्जेक्ट्स होते हैं हमारे आसपास। एक होते हैं ट्रांसपेरेंट, दूसरे होते हैं ट्रांसलूसेंट, एंड लास्ट होते हैं हमारे ओपेक ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। ट्रांसपेरेंट मतलब, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें से लाइट आर पार निकल जाती है, जिसको हम पारदर्शी भी बोलते हैं। आप ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स में से आराम से देख सकते हो। आपने ग्लास देखा होगा, हमारी विंडोज़ वगैरह में जो ग्लास होता है,
एकदम साफ पानी, साफ पानी में क्या होता है, साफ तो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स को बोलते हैं पारदर्शी। इसमें से आप आर पर आराम से देख सकते हो, जैसे कि एयर ट्रांसपेरेंट होती है, तभी तो हम एक दूसरे को देख पाते हैं हवा के अंदर, ठीक है। एक प्लास्टिक होता है, ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक आता है, प्योर वाटर साफ पानी, और एकदम आपका जो ग्लास होता है, ठीक है, जो विंडोज़ वगैरह में लगता है। नेक्स्ट है आपके ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स। ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स में क्या होता है, लाइट पास तो होती है पर पूरी तरह से पास नहीं हो पाती है। तो अगर आप लोगों ने देखा होगा, जो बाथरूम विंडोज़ के अंदर जो बाथरूम के डोर्स होते हैं, कई बार वो ट्रांसलूसेंट रखते हैं लोग, ऑफिसेज वगैरह में वो ट्रांसलूसेंट होते हैं, जिसको बोलते हैं फ्रॉस्टेड ग्लास। मतलब उसमें क्या होता है, आप देख नहीं पाते हो अंदर क्या है, पर जिस आपको ये पता ज़रूर लग जाता है कि हाँ कोई ना कोई तो अंदर है, बट यू आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई दैम। आपको पता नहीं लगेगा कि कौन पर्सन क्या चीज़ कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल बटर पेपर आपने देखा होगा, जिसमें अमूल का बटर पैक होता है, हमारा न्यूट्रोलाइट पैक होता है। तो जब आप बटर को निकाल लेते हैं, बटर ख़त्म हो जाता है, तो वो जो पेपर होता है ऊपर का, वो भी आपका ट्रांसलूसेंट में आता है। एंड लास्ट है हमारे ओपेक ऑब्जेक्ट्स। ओपेक ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो इसमें से लाइट पास नहीं हो पाती है, क्योंकि लाइट पास नहीं होती है तो हम उनको उनके अंदर से देख भी नहीं पाते हैं। तो अगर एक बच्चा दीवार के पीछे खड़ा है और आप दीवार के आगे खड़े हैं, तो आप उस बच्चे को दीवार से नहीं देख पाएंगे। सिमिलरली आप बुक अगर अपने मुंह के आगे रख देंगे और किसी चीज़ को देखने लगेंगे, तो आप नहीं देख पाएंगे, तो उनको बोलते हैं ओपेक ऑब्जेक्ट्स। तो हमारा चैप्टर जो है सॉर्टिंग मटीरियल्स इनटू ग्रुप्स, ये यहीं पे ख़त्म होता है। सो मैंने आपका चैप्टर ये ऑलमोस्ट 12 मिनट्स में कंप्लीट कर दिया है। एनसीईआरटी के जितने भी कंसेप्ट्स थे, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, दे आर फिनिश्ड इन दिस क्लास ओनली। तो मिलते हैं हमारे नए चैप्टर के साथ कल। टिल द टाइम, थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे एंड गुड नाइट।